पद्मावती की प्रतिमा को वो जो लोग हैं वो थाली में रख करके अभिषेक करते हैं। उनका एक्सक्यूज रहता है कि पद्मावती के ऊपर जो है माथे पर पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, उस पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का हम अभिषेक कर रहे हैं और वो उसी का जल गंधोदक के रूप में लगाने को देते हैं। दुनिया भर में जो भी ऐसी क्रियाएं करता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पद्मावती के सिर पर जो पार्श्वनाथ भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा रख दी जाती है, वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है, वो पद्मावती का मुकुट चिन्ह कहलाता है। मुकुट चिन्ह शब्द को समझिएगा। जैसे वो जो मेढक था, विपुलाचल पर्वत पर प्रभु वर्धमान स्वामी के पूजा के निमित्त से जा रहा था और महाराज श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे दब गया। दब करके महर्दिक जाति का देव बना और देव बन करके जब भगवान के समोषण में पहुंचा तो उसके मुकुट पर मेढक का चिन्ह था। जैसे मेढक का चिन्ह मुकुट चिन्ह था, ऐसे ही पद्मावती के मुकुट पर जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा होती है वो मुकुट चिन्ह होती है। वो कोई भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते हैं और उतने से भगवान के पीछे इतनी बड़ी प्रतिमा, मुख्यता इनकी, गौणता उनकी, और उनको अगर आप थाली में रख करके अभिषेक करते हैं, इसके बारे में आप बहुत विचार करके संघस्थ साधुओं से, गुरु महाराजों से जरूर पूछिएगा कि महाराज हमने एक वीडियो सुना है महाराज श्री का, उसमें महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, और ये प्रमाण संचय करने की कोशिश करिएगा। जो विद्वान होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। उत्तर पुराण में, पार्श्व पुराण में और कली काल सर्वज्ञ कहे जाने वाले गुरुदेव श्री समंत्रबद्ध स्वामी ने कहीं नहीं कहा कि पद्मावती ने पार्श्वनाथ भगवान को अपने माथे पर उठाया था। क्योंकि ये खोज के विषय रहते हैं, उसमें आप भी खोजिएगा। जुगुह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तड़िदम्बुतो यथा। कलिकाल सर्वज्ञ पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त कह रहे हैं समंत्रबद्ध गुरुदेव कि व्यंतर जाति के जो भेद होते हैं ना, व्यंतरा, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाचा, इसमें यक्ष जाति होती है। व्यंतरों की फैकल्टी में एक यक्ष होता है। उस यक्षों में व्यंतर बना, पहली बात तो संकलेश परिणाम के साथ मरा होगा तो व्यंतर बना। अब व्यंतर बन करके वो यक्ष बना, यक्ष जाति का देव होकर के उसमें पद्मावती नाम की एक यक्षी है। तो जो यक्ष जाति के देव हैं उनमें यक्षी है एक पद्मावती। उस यक्षी ने प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के सिर के ऊपर फण को फैलाया है, उनको अपने सिर पर नहीं उठाया। ये धरण जाति का एक देव है। यक्ष में धर्णेन्द्र नाम का देव नहीं है, धरण जाति का एक देव है। उस देव ने पार्श्वनाथ भगवान जी को अधर में कर दिया, नीचे से फण के ऊपर प्रभु को बैठाया है। उसके ऊपर पद्मावती ने, जो यक्षी जाति की देवी है, उसने फण को तान लिया है, जिससे कमट के द्वारा, संबर देव के द्वारा होने वाले जो उपसर्ग हैं उससे प्रभु को थोड़ी देर के लिए विश्राम मिला है और आत्मचिंतन करके उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। इसको इतना घुमा घुमा करके पूरी जनता के बीच में रखते हैं, इतना घुमाते हैं, जबकि आप उत्तर पुराण, पार्श्व पुराण और कलिकाल सर्वज्ञ की देशना को सुनेंगे तो स्पष्ट कह रहे हैं कि कहीं से कहीं तक पद्मावती ने पार्श्वनाथ को अपने फण पर नहीं उठाया। लेकिन चालीसा बना है, चालीसा में लिखा है, आपकी पूजा की जयमाल में लिखा है, पद्मावती ने उठा लिया प्रभु को अपने फण फैला करके आसन पर। अब वो जो सामान्य से किसी गृहस्थ के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, उसको हमने इतना दिमाग में धरा कि हमने उसी तरीके के पार्श्वनाथ की कल्पना करी और उसको पूजना शुरू कर दिया। ऋणानुबंध है पार्श्वनाथ भगवान का और उस यक्ष और यक्षी का। आपका किसी यक्ष और यक्षी से कोई ऋणानुबंध नहीं है।